जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम अजा एकादशी व्रत कथा की बात कर रहे हैं। इसका नाम अजा एकादशी और बड़ी अद्भुत एकादशी है। इसकी महिमा अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो इस व्रत कथा को आप सुन लीजिए। दूसरे शब्दों में इसको कामका एकादशी के नाम से भी जानते हैं और ये इतना अद्भुत दिन है कि भगवान नारायण की पूजा का इसमें बहुत बड़ा महात्म्य है। भगवत कृपा से 10 सितंबर रविवार 2023 को एकादशी पड़ रही है। हर एकादशी में रात्रि जागरण की महिमा अपने आप में बहुत ज्यादा होती है, तो उस व्रत की महिमा भी अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाती है। मैंने पूर्व में भी बोला है, जब भी आप 11 का व्रत करते हैं तो दशमी के दिन एक ही बार भोजन कीजिए और द्वादशी के दिन भी एक ही बार भोजन कीजिए, तो महिमा और इस व्रत की ज्यादा हो जाती है। इस व्रत में आप यह अनुभव आप करेंगे, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। एकादशी के व्रत की महिमा ही अपने आप में ऐसी है। तो यह व्रत बड़ा अद्भुत व्रत है और मैंने पूर्व में भी बोला है कि एकादशी के दिन कांसे का बर्तन, शहद, मटर, मूंग, दालें, चावल आप व्रत नहीं करते हैं तो भी कच्ची रोटी, फुल्का वगैरह ये प्रयोग में बिल्कुल भी न लें। ये मैंने कई बार ये बात बोली है, तो इन सब चीजों से अपराध लगता है। तो अजा एकादशी का जो व्रत है उसमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रातः भोर में जल्दी जागे, स्नान करें, धुले हुए कपड़े पहने और हाथ में मिट्टी लगा करके हाथ साफ करें। कोसा के आसन पर बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। भगवान नारायण का ध्यान करें। उसमें आपसे हो जाए तो विष्णु सहस्रनाम या गोपाल सहस्रनाम का पाठ करें। आइए अब हम आपको अजा एकादशी की कथा, व्रत कथा आपको सुनाते हैं। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े अद्भुत राजा हुए हरिश्चंद्र। हाँ, हरिश्चंद्र के लिए कहा गया हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति। हरिश्चंद्र जैसा राजा हुआ नहीं, आगे भी होगा नहीं। हरिश्चंद्र राजा सत्यवादी थे, सबको पता है, और उन्होंने सत्यता के लिए अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने बेटे का उन्होंने विक्रय कर दिया और चांडाल के घर में उन्होंने अपना समय निकाला। और जब बहुत ज्यादा दिक्कत थी, बहुत ज्यादा परेशानी थी, तो एक दिन वह वहीं काशी में महात्मा जी के पास, गौतम ऋषि के पास में उनका पहुंचना हुआ। महात्मा गौतम ऋषि को वंदन प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव बहुत ज्यादा कष्ट है, परेशानी है, कोई उपाय बताइए। तो महर्षि ने राजा को अजा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। गौतम ऋषि के कहने पर राजा ने बड़े विधि और विधान के साथ में ये व्रत किया। इस व्रत का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि जो भी कोई अपराध लगा होगा वो सब नष्ट हुआ। व्रत के प्रभाव से उनको अपना अयोध्या का राज्य मिल गया, पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए और आनंद की बात यह है कि राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा के सहित भगवान के स्वर्ग लोक के लिए गए। ये अजा एकादशी की इतनी बड़ी महिमा थी। जो भी कोई इस एकादशी को सुनाते हैं या सुनते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा को, तो उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। तो यह इतनी बड़ी महिमा इस जो एकादशी की है वो बड़ी विलक्षण है। तो इसका बड़ा महत्व है। सभी एकादशियों में इस एकादशियों को भी महत्वपूर्ण एकादशी माना गया है। इस व्रत को जो भी कोई रखते हैं तो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं। कुछ गोपनीय गुप्त बीमारियां हैं वो भी इसके प्रभाव से समाप्त हो जाती हैं। प्राचीन काल से ही इस व्रत की बड़ी महिमा चलती हुई आ रही है। अश्वमेध यज्ञ जैसे कठिन जो यज्ञ हैं जिनको होना ही संभव नहीं है, अजा एकादशी के प्रभाव से अश्वमेध यज्ञ जैसा यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। वो लोग बड़े बड़भागी हैं यदि इस व्रत वाले दिन कहीं तीर्थ में हों, क्योंकि एकादशी कहीं तीर्थ में पड़ जाती है तो उसकी महिमा बहुत ज्यादा हो जाती है। तीर्थ में नदियों में स्नान, सरोवर में स्नान, मंदिरों में, प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में जब दर्शन होता है तो फिर उसकी महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। खाटू में भारी भीड़ होती है एकादशी के दिन, श्रीधाम वृंदावन में भारी भीड़ होती है, द्वारका जी में भारी भीड़ होती है एकादशी के दिन। यदि आप खाटू श्याम आ रहे हैं तो आप जरूर आइए, हम भी वहीं मिलेंगे। 10 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक वहाँ पर कार्यक्रम भी है, तो बहुत आनंद की बात है। और ये एकादशी आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल हो, बहुत बहुत शुभ हो। और मैं कहूँगा कि एकादशी में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 और 11वां मन, इनको जीतने की बात कही गई है। इस दिन आपको भोजन का ध्यान भी न रहे, धरती पर शयन कीजिएगा, एक बार में फलार, एक बार फलार लीजिएगा, धरती पर शयन करें, आधी रात्रि तक भगवत नाम कीर्तन करें,
कुशा के आसन पर बैठ करके अपने गुरु मंत्र का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करें, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का जप करें, कुछ जो भी बने हाथों से दान पुण्य करें। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पारण का टाइम भेज ही दिया है। इस वीडियो में मैं भी बता देता हूँ। पारण का समय 11 तारीख को सुबह 5:31-32 से आरंभ हो रहा है, जो कि 8 बजे तक है पारण का समय। पारण में आप तुलसी पत्र और गंगाजल लेकर के पारण कीजिए तो एकादशी की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इसमें कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आगे शेयर करना न भूलें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और ऐसे हमारे साथ जुड़ते रहिए। एकादशी आपके लिए बहुत मंगलमय हो। आप दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में आनंद के साथ जीवन जिए। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन में कोई कष्ट न रहे। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। भगवान से हमारी ऐसी प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को राम राम जी।